रात को हुई भगदड़ में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य घायल हो गए। घायलों को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मृतकों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं। प्रयागराज महाकुंभ यात्रा के लिए भारी भीड़ शाम से ही स्टेशन पर जुटने लगी थी, लेकिन प्रशासन ने समय रहते भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उपाय नहीं किए। चश्मदीदों के अनुसार स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 और 15 पर स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी, जहां ट्रेनों के ठहराव को लेकर बार बार प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा के कारण भगदड़ की स्थिति बनी। डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी और बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए वहां मौजूद थे। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी ट्रेन की देरी के कारण भी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर भीड़ और भी ज्यादा बढ़ गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर घंटे 1500 जनरल टिकट बेचे जा रहे थे, जिससे भीड़ बेकाबू होती चली गई। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 के एस्केलेटर के पास भी भगदड़ जैसी स्थिति थी। हालांकि भारतीय रेलवे ने इसे भगदड़ नहीं माना और इसे भगदड़ जैसी स्थिति कहा। बाद में रेलवे ने ये पुष्टि की कि कई लोग घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल भेजा गया है। एक चश्मदीद जो भारतीय वायुसेना में सर्जेंट हैं, उन्होंने बताया कि भारी भीड़ के कारण वो अपने कार्यालय तक नहीं पहुंच सका। उसने लोगों से भीड़ में ना घुसने की अपील की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। एक अन्य चश्मदीद ने बताया है कि भगदड़ प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि सीढ़ियों पर हुई। सीढ़ियों पर भारी भीड़ उमड़ी और कई महिलाएं गिरकर घायल हो गईं, जिनमें उनकी मां भी शामिल थी। चश्मदीदों ने यह भी बताया है कि बिना टिकट वाले यात्री प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए थे, जबकि जिनके पास कंफर्म टिकट था वे ट्रेन में नहीं बैठ पाए। जनरल टिकट या बिना टिकट यात्रियों ने ट्रेन के दरवाजों पर भीड़ जमा कर रखी थी। कई यात्रियों के सामान भी चोरी हो गए। रेलवे ने इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रात लगभग 12:30 बजे से स्पेशल ट्रेन चलाना शुरू की, लेकिन भीड़ में कई लोग बिना टिकट के प्रवेश कर गए। इस घटना के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के लिए रेलवे प्रशासन की अव्यवस्था और चूक सरासर जिम्मेदार थी। अब इसी दौरान बाकी चश्मदीदों ने इस घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी दी है, एक एक करके आपको हम वो भी सुनवाते हैं। हम अपने मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो लेकर के यहाँ आए हुए हैं और जैसे ही हमें अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भी हालत ठीक है। जो जितने भी पेशेंट्स वगैरह थे उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है, तो अभी प्रेजेंटली स्थिति नॉर्मल है। सर, कोई जानकारी आपको मिल पाई है कि यहाँ पर किस तरीके से इस तरह के हालात पैदा हुए, कितने लोग घायल हुए, कितने? हमें जो प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली उसमें यही हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 के ऊपर भगदड़ मच गई है मगध एक्सप्रेस के अंदर। तो उसकी वजह से हमें पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी और उसी के बेसिस के ऊपर हम लोग यहाँ आए। आप यहाँ आए तो क्या स्थिति थी? यहाँ अभी स्थिति नॉर्मल है। हम लोग आए जब आए थे तब तक लगभग घायलों को इवैक्यूएट किया जा चुका था, तब तक हम आए थे तब तक। तो सर, क्या अभी डिप्लॉयमेंट आप लोगों की बनी रहेगी? नहीं, अभी देखते हैं। अभी स्टेट अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, उसके बाद। अभी क्या आदेश आए आपके पास? अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं कि कहीं कोई घायल वगैरह कहीं राहत नहीं है और जान जोड़ होगी हमारी। मैं सार्जेंट अजीत हूँ भारतीय वायुसेना से, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हमारा एक ऑफिस होता है जहाँ पे ट्राई सर्विसेज आर्मी नेवी एयरफोर्स मिलकर काम करते हैं। और मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक ड्यूटी के लिए आया हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। मैं एक वीआईपी मूवमेंट करवाने के लिए आया हुआ था। वो वीआईपी मूवमेंट मैंने कंप्लीट करवाने के बाद जब मैं वापस अपने ऑफिस के लिए जा रहा था, लेकिन मैं जा नहीं पाया। और इस चीज की आशंका मुझे शाम को 5 बजे हो गई थी, क्योंकि मैं जब ड्यूटी आ रहा था लोक कल्याण मार्ग से मैं आ रहा था अपने नई दिल्ली के लिए, तो मेरे को नई दिल्ली मेट्रो से निकलने में 1 घंटे लगे, जो कि 2 मिनट का काम है। वहां से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलने में 1 घंटे लगे। इतना ज्यादा पब्लिक वहां पे हो रही थी और इस चीज को मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये पब्लिक टोटल की टोटल मात्र और मात्र नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जाएगी। मैं 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, जो कि भगदड़ हुआ था महाकुंभ में, मैं वहीं पे था। उस टाइम पे मैं वहां पे होने का टाइम पे मैंने देखा था कि कैसी स्थिति बनती है और कितना भीड़ बनता है। जी, मैं जब वो मूवमेंट करवाने के बाद वहां पे वापस जा रहा था तो मेरे को जाने का रास्ता नहीं मिला, और तब मैंने यहाँ पे नीचे उतर के और प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे, इवन 13 पे भी, और मैंने अपने खुद से एक अनाउंसमेंट किया कि भारतीय सेना की तरफ से और प्रशासन की तरफ से ऐसा बता रहे हैं कि 2-3 दिन 4 दिन जो भी हो रुक जाइए। आपको जगह नहीं मिल रही है। एक ही ट्रेन में 5,000 10,000 आदमी एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं। ऐसा मैंने बताया, अनाउंसमेंट भी किया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। एक जगह से 2 जगह, इस ट्रेन पे नहीं मिला उस ट्रेन में मिलेगा, उस ट्रेन में नहीं मिला इस ट्रेन में मिलेगा, इस तरीके का एक सिनेरियो बनाया गया।
और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतना बड़ा भगदड़ हो गया और इस तरह का यहाँ पे घटना घट गई। हम उसी भीड़ में आ रहे थे उधर से, इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए, गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। और कोई वहाँ देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। मतलब लोग यहाँ से चढ़ रहे थे और लोग वहाँ से 16 से हाँ, 12 पे आ रहे थे। 16 से 12 पे आ रहे, 12 से इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गए। बीच में आगे भगदड़ मच गई, बीच में आगे टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग ले गए उठा के। अभी स्थिति कैसी है यहाँ पर? अभी अब तो खाली दिखाई हो रहा है। प्रशासन आ गया अब तो, जो उस समय कोई प्रशासन नहीं था यहाँ पे। अब प्रशासन, पूरा प्रशासन आ गया, झाड़ू भी लग गया, सारा काम हो गया यहाँ पे, कुछ सफाई हो गई। अच्छा, कुछ भी नहीं है यहाँ। जब लोग घायल हो गए थे एकदम, वो पुल के ऊपर ही घायल हुए हैं, वहीं से उठा के वहीं से चले गए। प्रशासन यहाँ पे आया 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद प्रशासन आया यहाँ पे। उस समय कोई प्रशासन नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ पे। भीड़ इतनी तंगड़ी थी दोनों तरफ से। मेरा हीरालाल माथुर। कहाँ से आ रहे थे महतो साहब आप? प्रयागराज जा रहे थे हम, तो तो दिल्ली से ही संगम बिहार से आए हैं अच्छा, प्रयागराज जाने के लिए। आपने टिकट ले रखी? टिकट ले रखी है। हाँ। 7 आदमी हम, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर आगे प्लेटफार्म पर पहुंचे, जान बचा के, इतने भीड़ भगदड़ में। जब आगे गिर गए।